पाठ 7 कलाकार की खोज। सार्थक को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। ऐसा न था कि स्कूल अच्छा न था। वहां की सभी अध्यापिकाएं अच्छी थीं। बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाता था। सभी ने हर संभव कोशिश कर ली, पर सार्थक स्कूल से संबंधित किसी भी कार्य में रुचि न दिखाता। उसके माता पिता भी परेशान थे। जब भी उसके माता पिता अभिभावक शिक्षक सभा से आते तो बहुत दुखी होते। इस बार सभी अध्यापिकाओं ने एक ही शिकायत की, सभी विषयों में कम अंक। पिता ने कठोर होते हुए सार्थक से कहा, तुम्हें जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी नहीं करते। यदि कोशिश करो तो और अच्छा कर सकते हो। सार्थक मन ही मन सोचता, इतनी कोशिश तो करता हूं, पर पिताजी नहीं समझेंगे। काम इतना आसान नहीं था जितना माता पिता समझते थे। वह कैसे कहे कि स्कूल हो या घर, हर जगह उसकी दीदी के साथ तुलना की जाती है। वह कितनी अच्छी लड़की और समझदार छात्रा है। उसने कभी गलत काम नहीं किया। हर बार वह एक ही सपना देखता कि वह अच्छा काम करेगा, परीक्षा में अच्छे अंक लाकर दिखाएगा। इतनी मेहनत करने पर भी पता नहीं उसे क्या हो जाता। वह कई बार सोचता, क्या सारी जिंदगी वह ऐसे ही रहेगा? वह इन्हीं विचारों में उलझा रहता। उसे कुछ समझ नहीं आता था और उसे कोई नहीं समझता था। वह अपनी ही दुनिया में खोया रहता। हर वर्ष की तरह इस बार भी स्कूल के वार्षिकोत्सव की तैयारियां खूब जोर शोर से आरंभ हुई। सभी बच्चों में उत्साह नजर आता था। एक दिन कक्षाध्यापिका श्रीमती अमृता शर्मा कक्षा में कार्यक्रम की सूची बना रही थी। कुछ बच्चों के नाम नृत्य नाटिका के लिए, कुछ के नाम समूह गान के लिए तथा कुछ के नाम मॉडल चार्ट आदि बनाने के लिए लिखे जा रहे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडल, चित्रों, कला की वस्तुओं, रचनात्मक कार्यों आदि की प्रदर्शनी भी लगती थी। हजारों लोग देखने आते। अखबारों में भी इसकी चर्चा होती तथा अच्छे बच्चों की फोटो छपती। हमेशा की तरह सार्थक अपनी ड्राइंग बनाने में मगन था। अध्यापिका विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बच्चों का चुनाव कर रही थी। सार्थक को सूना सूना लग रहा था। वह कार्टून की काल्पनिक दुनिया की सैर करने लगा। वह अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि कब श्रीमती अमृता उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक उसने नजरें ऊपर उठाई, अध्यापिका की ओर देखा। मुख से निकला, ओह। उन्होंने कॉपी ली और कहा कि इस कक्षा के बाद स्टाफ रूम में आकर मिलो। आधी छुट्टी की घंटी बजी। सब बच्चे खाना खाने लगे। सार्थक धीरे धीरे अनमना सा स्टाफ रूम में गया। उसे पता था कि अध्यापिका उसे कठोर दंड देंगी, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, आगे से तुम कक्षा में व्यर्थ कार्य नहीं करोगे। मैं तुम्हारी चित्र देखकर हैरान हूं। तुम तो कलाकार हो। हम तुम्हारी कला को प्रदर्शनी में दिखाएंगे। क्या तुम्हें दल का नेता बना दे? सार्थक को विश्वास नहीं हुआ। अध्यापिका चाहती थी कि वह अपने आप सारा काम करे, जो कुछ भी उसके दिमाग में है। आज पहली बार सार्थक को स्वयं को अच्छा साबित करने का अवसर मिला था। हैरानी में वह कुछ बोल न सका। यदि तुम यह काम नहीं करना चाहते हो तो मैं किसी और बच्चे को कह दूं? नहीं नहीं, मैं करूंगा। वह खुशी खुशी अपनी कक्षा में चला गया। श्रीमती अमृता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभी तक किसी ने इसके भीतर छिपी प्रतिभा को नहीं पहचाना। इस बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। आसपास बैठे कई अध्यापक अध्यापिकाओं ने दबे स्वर में मना भी किया। शायद यह बच्चा कार्य को ढंग से न कर पाए। यदि कार्य अच्छा न हुआ तो स्कूल की बदनामी होगी। लेकिन श्रीमती अमृता ने तो ठान लिया था कि वह उसे ही चित्रकला प्रदर्शनी का नेता बनाएंगी। कुछ दिन सार्थक बहुत व्यस्त रहा। वह जल्दी ही अपना कक्षा कार्य कर लेता। आधी छुट्टी में और स्कूल के बाद रुककर अपनी चित्रकारी करता। उसमें बहुत परिवर्तन आ गया था। अब माँ को उसे जबरदस्ती धकेल कर स्कूल में नहीं भेजना पड़ता था। टोकरी में कौन सा रंग भरना है? आस्था ने पूछा। हल्का भूरा, लेकिन ध्यान रखना, अंडों पर रंग नहीं भरना। अंडों को अखबार से ढक देता हूं ताकि तुम्हें कठिनाई ना हो, सार्थक ने कहा। आस्था रुक गई। सार्थक ने सावधानी से अंडों को कागज से ढक दिया। आस्था ने उसे धन्यवाद दिया। वह बहुत खुश थी। सार्थक अपना काम करने लगा। सारा काम खत्म हो चुका था। अध्यापिका तथा कक्षा के सभी छात्र सार्थक की चित्रकारी देख रहे थे। सार्थक सांस रोके खड़ा था। वह सोच रहा था, पता नहीं मैडम को काम पसंद आएगा या नहीं। मुझे यह रंग करना चाहिए था। यदि मैं उसमें थोड़ी मेहनत और करूं तो? यदि यह रंग करता तो अच्छा लगता। सार्थक, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है।
मैंने इतने सुंदर कलात्मक तथा सच्चे चित्र नहीं देखे। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सभी बच्चे उसके कार्य की प्रशंसा कर रहे थे। वह दिन भी आ गया जिस दिन प्रदर्शनी लगनी थी। सार्थक सुबह से ही बहुत प्रसन्न था। वह जल्दी उठा, तैयार हुआ और स्कूल के लिए चल दिया। प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य तथा अनेक अतिथियों ने चित्र देखे। सार्थक के माता पिता भी प्रदर्शनी देखने आए। सबको तालियां बजाते देख उनके चेहरे पर चमक आ गई। वे एकटक उन चित्रों को देखते रहे जो उनके बेटे ने बनाए थे। अब सार्थक कक्षा का विशेष विद्यार्थी बन गया। सब उसकी तथा उसकी कला की प्रशंसा कर रहे थे। उसने अपने चित्रों को निहारा और कोमलता से बोला, आखिर मैंने अच्छा काम कर ही लिया।